जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उनका यहूदी कबाइल से मुआहदा हुआ था, लेकिन कुछ कबाइल जैसे बनु नज़ीर और बनु करीज़ा ने उन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की और यह खिलाफ वर्जी मुख्तलिफ झगड़ों और जंग का सबब बनी। आखिरकार इन कबाइल को मदीना से निकाल दिया गया और उनमें से बहुत से लोग खैबर में पनाह लेने लगे और मुसलमानों के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ हो गए। मदीना से निकाले जाने के बाद कुछ यहूदी कबाइल, खास तौर पर बनु नज़ीर के लोग, मुसलमानों के खिलाफ मजीद साजिशें करने लगे। उन्होंने कुरैश और कुछ दूसरे अरब कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और उनसे मदद की दरख्वास्त की। ये यहूदी गज़वा खंदक में भी कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर उकसाते रहे, जो मदीना के करीब हुई थी। गज़वा खंदक के बाद मुसलमानों ने फैसला किया कि खैबर के इस्तेमाल को रोकने और यहूदी कबाइल को गैर मयारी हमलों से रोकने के लिए कुछ इक़दाम किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर काबू पाने का इरादा किया और मुस्लिम फ़ौज को तैयार किया ताकि वो उन कबाइल का मुकाबला करें और मुसलमानों पर मुसलसल होने वाले हमलों को ख़त्म कर सकें। मुसलमान जब अपनी तिजारत के काफ़िले लेकर जाते तो खैबर के यहूदी उन्हें लूट लेते थे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को ख़त लिखा कि वो बाज आ जाएं, लेकिन उन्होंने ना माना। दूसरा ख़त लिखा कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं खुद तुम्हारा मुकाबला करने आऊँगा। इस बात पर यहूदी एक जगह जमा हो गए और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने में लग गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा का लश्कर लिया और मदीना से 50 किलोमीटर दूर खैबर के मकाम पर पहुंच गए। ये जंग 14 सफ़र 7 हिजरी को हुई। इस जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौजूद न थे क्योंकि वो बीमार थे। मैदान खैबर, जो कि बाग़ फदक से कुछ दूर था, वहां पहुंचे। मुसलमानों ने यहूदियों के जंगजू मरहब, हारिस और अंतर को देखा तो कुछ कदम पीछे हट गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहब को कहा कि मैं तुम्हारा किला 40 दिन में फ़तह करके दिखाऊंगा। वहाँ हज़रत मोहम्मद ने अपने खैमे लगा लिए। जंग के पहले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा और कहा कि जाओ मरहब का मुकाबला करो। वो गए, हाथ में अलम पकड़ा और मैदान में गए। जब मरहब को देखा तो अलम वहीं छोड़कर भाग गए। इसी तरह अगले दिन किसी और सहाबी को भेजा, वो भी अलम छोड़कर भाग आए। इसी तरह 39 दिन गुजर गए और खैबर फतह न हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम इस मर्द को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। सारी रात सब सहाबा ये सोचते रहे कि कल अलम किसको मिलेगा। सुबह हुई तो नबी ने फज्र की नमाज अदा की और फरमाया, नादी अली। सहाबा बोले, या रसूलुल्लाह, अली तो मदीने में है। फिर फरमाया, मजहर ला जाए। ये दुआ पूरी पढ़नी थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक लम्हे में खैबर पहुंच गए। मौला अली अलैहिस्सलाम की आंख में दर्द था। रसूलुल्लाह ने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया और उनकी आंखें ठीक हो गईं। नबी ने फरमाया, अली जाओ और किला कमूस को फतह करो। मौला अली ने ज़ुल्फ़िकार पकड़ी, नबी की ज़िरा पहनी, हाथ में अलम पकड़ा और मरहब का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। मरहब इस वक्त एक नुजूमी के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अली को देखकर बोला कि आज कोई नया सिपाही आया है। मौला अली ने अलम उठाया और एक पत्थर पर गाड़ दिया। नुजूमी ने देखकर कहा, ऐसा लगता है कि ये है, सितारों का इल्म जानता है। मरहब बोला, उसने पत्थर में अलम कैसे गाड़ दिया? वो बोला, एक सितारा है, जब वो सूरज के सामने आता है तो लोहे को मोम कर देता है। मौला अली ने जब उसकी बात सुनी तो अलम को निकाला, फिर गाड़ दिया, फिर निकाला, फिर गाड़ दिया। 7 बार ऐसा करने के बाद नुजूमी बोला, इससे मुकाबला न करना, ऐसा लगता है कि ये सितारों को देखकर नहीं बल्कि सितारे उसको देखकर चल रहे हैं। मरहब ने तलवार उठाई और मौला अली का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा और बोलते हुए आ रहा था, मैं मरहब हूँ, आज तक कोई मेरा मुकाबला न कर सका। ये बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। मौला अली आए और बोले, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोनों में जंग शुरू हुई और पहला वार मरहब ने किया। मौला अली ने उसका वार रोका और एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद हारिस और अंतर आगे आए। मौला अली ने उनके सर उड़ा दिए और उन्हें भी शिकस्त दे दी। खैबर के किले की तरफ आए, अपना हाथ खैबर के दरवाजे में डाला और खैबर का 900 कल्लों का दरवाजा उखाड़ दिया। मौला अली ने दरवाजे का पुल बनाकर सहाबा को किले के उस पार लगाया और सहाबा किले के अंदर दाखिल होने लगे और खैबर का किला फतह हो गया।